द डायरेक्टर यानी कि डायरेक्टर या हिदायतकार। हू फॉरगॉट जो भूला या जो भूल गया। द स्क्रिप्ट यानी कि स्क्रिप्ट को, यानी कि वो डायरेक्टर जो स्क्रिप्ट भूल गया। रेफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और कॉमेडी स्टोरी है, फ़नी स्टोरी है। मैं जब इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारा ग्रामर मिलेगा। अगर ये PDF बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिफरेंस है इस बुक का एक फ़ायदा है कि इसमें हर स्टोरी के तमाम उर्दू ट्रांसलेशन मौजूद है और हर स्टोरी के डिफ़िकल्ट वर्ड विद सिनोनिम भी मौजूद है। स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि एवरीवन यानी कि हर एक, एवरीवन या क्या है एक इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। हर एक ऑन द फिल्म सेट यानी कि फिल्म के सेट पर यानी कि जहाँ पे फिल्म बनाया जाता है। वाज साइलेंट यानी कि खामोश था, ठीक है। साइलेंट को हम क्वाइट भी कहते हैं, अश भी कहते हैं, म्यूट भी कहते हैं। यानी कि फ़िल्म के सेट पे सब खामोश थे। होल्डिंग देयर ब्रेथ क्या कर रहे थे, उनके सांस रुका हुआ था। जब कोई बहुत ज़्यादा घबराया होता है तो किस तरह उसका सांस रुक जाते हैं, सबके सांसें रुकी हुई थी। एज जैसे ही द डायरेक्टर यानी कि डायरेक्टर या हिदायतकार वॉकड इन यानी कि अंदर आया। वॉकिंग मतलब एंटर, इसको एंटर भी कहते हैं, इसको स्टेप इन भी कहते हैं, ठीक है। ये वो उसने पहना हुआ था सन ग्लासेस इंडोर्स यानी कि उसने सन ग्लासेस पहना हुआ था, चश्मे पहने हुए थे यानी कि शेड जिसे हम कहते हैं, शेड भी पहना हुआ था। कैरीड उठाया हुआ था क्या चीज़, अब मेगाफोन एक बहुत बड़ा मैक उसके हाथ में था, ठीक है। कैरीड मतलब उठाया, जिसे हम लिफ्ट भी कुछ हद तक कहते हैं। एंड और मार्च और चल रहा था, चलता था। लाइक अ जर्नल एक जर्नल की तरह, ठीक है। मार्च को मार्च करना भी कहते हैं, जिसे हम वॉक भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि वो ऐसे चल रहा था जैसे कोई जर्नल हो। इज नेम उसका नाम क्या था, वेल अच्छा। नो बडी रिमेंबर्ड यानी कि किसी को याद नहीं था। नो बडी अगेन एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है। रिमेंबर्ड मतलब याद करना, जिसे हम रिकलेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। बिकॉज क्योंकि, इट चेंज्ड क्योंकि उसने क्या किया था, बदल दिया था। इट यानी कि इसको यानी कि अपने नाम को, एवरी वीक या हर हफ्ते, क्योंकि वो हर हफ्ते अपने नाम को चेंज करता था, बदल देता था। यहाँ पे बिकॉज एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, बेसिकली क्या करता है, इंट्रोड्यूस कराता है एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लास को, ठीक है। आई होप डियर फ्रेंड्स यहाँ तक कोई जो है इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या लिखा कि ई शाउटेड उसने चिल्लाया यानी कि डायरेक्टर ने चिल्लाया। क्या चिल्लाया, एक्शन। एक्शन किस तरह एक डायरेक्टर चलाता है एक्शन बोल के, यानी कि जो रोलिंग होता है कैमरे का वो स्टार्ट होता है एक्शन। बट लेकिन द कैमरा यानी कि जो कैमरा था वजंट ऑन, लेकिन कैमरा ऑन नहीं था, स्टार्ट नहीं था। ई येल्ड उसने चिल्लाया, येल्ड मतलब चिल्लाया, जिसे हम क्राई भी कहते हैं, कुछ हद तक क्राई को रोने को भी कहते हैं, लेकिन कुछ हद तक चीखने को भी कहते हैं। ई येल्ड लाउडर यानी कि उसने और ज़ोर से चिल्लाया। और क्या कहा कि वाई नो वन इज़ फिल्मिंग, क्यों कोई फिल्म नहीं, क्यों कोई वीडियो नहीं बना रहा है, यानी कि कैमरा क्यों ऑन नहीं है। द कैमरामैन यानी कि जो कैमरामैन था विस्पर्ड सरगोशी की, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से बोला। क्या बोला कि सर यू नेवर टोल्ड अस द सीन, सर आपने हमें कभी भी सीन नहीं बताया। यू नेवर, नेवर मीन कभी भी नहीं, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। टोल्ड बताया, अस यानी हमें, द सीन यानी कि सीन को नहीं बताया, और द एक्टर्स और नई एक्टर्स को बताया है। जो एक्टर्स है उसको भी आपने सीन नहीं बताया। द डायरेक्टर लुक्ड शॉक्ड, जो डायरेक्टर था वो क्या हुआ, हैरान दिखाई दिया। लुक्ड मतलब दिखाई देना, शॉक्ड मीन हैरान, जिसे हम सरप्राइज भी कहते हैं, अमेज्ड भी कहते हैं, ठीक है, और कुछ हद तक डम्फाउंडेड भी कहते हैं। और क्या कहा वो, यस वो आई फॉरगॉट मैं भूल गया था, द स्क्रिप्ट यानी कि स्क्रिप्ट को मैं भूल गया था, कहानी को मैं भूल गया था। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स कि एवरीवन यानी कि हर एक, ये अगेन इनडेफिनेट प्रोनाउन है। बेसिकली एवरीवन एक पर्सनल प्रोनाउन है, अगर डीप जाए तो एक इनडेफिनेट प्रोनाउन में आ जाता है। एवरीवन यानी कि हर एक, ग्राउंड यानी कि क्या किया, आबरी अफसोस का इजहार किया, थोड़ा गुस्सैला हो गए। बट लेकिन नो वन किसी ने भी, डेयर्ड आर्ग्यू यानी कि किसी ने भी बहस करने की ज़रूरत नहीं की। डेयर्ड मतलब जुर्रत करना, आर्ग्यू यानी कि बहस करने की, विद हिम उनके साथ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, डायरेक्टर ने क्या किया, ई पुल्ड आउट उसने निकाला, बाहर निकाला। पुल आउट मतलब बाहर निकाला क्या चीज़,
टिश्यू, एक टिश्यू बाहर निकाला, एक रूमाल बाहर निकाला। स्क्राइबल्ड यानी कि लिखा, स्क्राइबल मतलब लिखना, टू राइट। क्या चीज़ लिखा? समथिंग, कोई चीज़ लिखा उस रूमाल पे। एंड डिक्लेयर्ड और ऐलान किया और सबको बताया, ऐलान करना जिसे हम अनाउंस भी कहते हैं, ठीक है। ऐलान किया, बताया कि दिस इज़ अ न्यू स्क्रिप्ट, ये एक न्यू स्क्रिप्ट है, ये एक नया स्क्रिप्ट है, नई कहानी है। एवरीवन यानी कि हर एक, मस्ट प्रिटेंड टू बी चिकन्स, हर एक को क्या करना चाहिए? मुर्गियों की अदाकारी करनी चाहिए। प्रिटेंड मतलब ड्रामा करना, बहाना बनाना। यहाँ पे इसका मैंने क्या है? अदाकारी करना। किस चीज़ की? चिकन, यानी कि सबको मुर्गियाँ बनना है। तो इस पे जो रिएक्शन था बाकी एक्टर्स का वो क्या था कि व्हाट काइंड ऑफ फिल्म इज़ दिस, ये किस तरह का फिल्म है। व्हाट काइंड, काइंड मतलब किस, फिल्म यानी कि फिल्म है, इज़ दिस यानी कि ये किस तरह का फिल्म है। एन एक्टर आस्क्ड, एक एक्टर ने पूछा, ठीक है। आस्क में पूछा, जिसे हम इंक्वायर भी कहते हैं। इट इज़ अ फिलासफिकल स्टोरी, ये एक फलसफियाना यानी कि फ़लसफ़ी वाला स्टोरी है, कहानी है। अबाउट फ्रीडम, फ्रीडम के बारे में, आज़ादी के बारे में। अबाउट मीन के बारे में, फ्रीडम कहते हैं आज़ादी को, जैसे कुछ हद तक हम सॉवरेनिटी भी कहते हैं। द डायरेक्टर साइड यानी कि डायरेक्टर ने कहा, प्राउडली यानी कि बड़े फख्र से। यहाँ पे डिफरेंट, प्राउडली बेसिकली क्या है? एक एडवर्ब है। एडवर्ब सिंपली क्या होता है कि किसी वर्ब को किसी और एडवर्ब को या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, ये हमें तरीका बता देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, यहाँ पे मैनर बता रहा है कि वो उसने यानी कि डायरेक्टर ने ये बात किस तरीके से कही, प्राउडली, फ़ख्र से, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ कि सून यानी कि बहुत जल्द। द एक्टर्स यानी कि जो एक्टर्स थे, वर क्लकिंग यानी कि कुड़कुड़ा रहे थे, ठीक है, मुर्गी की आवाज़ निकाल रहे थे क्योंकि वो एक्ट कर रहे थे। फ्लैपिंग यानी कि पड़पड़ा रहे थे, देयर आर्म्स यानी कि अपने बाजुओं को, क्योंकि वो मुर्गियों की एक्टिंग कर रहे थे। एंड और रोलिंग ऑन द ग्राउंड या और ज़मीन पर क्या गिर पड़े थे, ठीक है, और वहाँ पे चरख लगा रहे थे, वहाँ पे गिर पड़े थे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, वन एक्टर यानी कि एक एक्टर गॉट स्टक, फंस गया। गॉट स्टक मतलब फंस गया, ठीक है। इन अ बश यानी कि एक झाड़ी में फंस गया। अनदर लॉस्ट इज शू, एक और एक्टर का क्या हुआ क्योंकि उसने अपना जूता खोया। लॉस्ट मतलब खोना, ठीक है, उसने अपना जूता खोया। एंड और समवन और किसी ने पैक्ट, किसी ने क्या किया? छोंच मारी, यानी कि क्योंकि वो मुर्गा बन गया था, ठीक है। छोंच मारी किसको? द साउंड ऑपरेटर, जो साउंड ऑपरेटर का जो आवाज़ें संभाल रहा था पूरे कैमरा वगैरह के, उनको एक छोंच मारी क्योंकि वो मुर्गा बना हुआ था। इन द मिडल ऑफ दिस कियोस यानी कि इस अफरा तफरी के बीचों बीच, इन द मिडल ऑफ मीन के बीचों बीच या के दरमियान, ऑफ दिस कियोस इस अफरा तफरी के, द प्रोड्यूसर वॉकड इन यानी कि जो प्रोड्यूसर था जिसने पैसे लगाए थे इस फिल्म के लिए, वो अंदर आया। अच्छा, वॉकिंग का मैंने बताया कि सिनोनिम क्या है, आपको याद है? इसका सिनोनिम जो है एंटर है और स्टेप इन है, ठीक है। अच्छा, इसी दौरान प्रोड्यूसर भी आया। व्हाट इज़ गोइंग ऑन एयर, यहाँ पे क्या चल रहा है, ठीक है। येल्ड, उसने चिल्लाया क्योंकि उसके पैसे लगे थे, उसको लाजमन उसका दिल जल रहा था। द डायरेक्टर यानी कि जो डायरेक्टर था, कॉन्फिडेंटली बड़ी पुरएतमाद तरीके से, रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया। कॉन्फिडेंटली यहाँ पे क्या है? ये एक एडवर्ब है, वो भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसने जवाब दिया, क्या जवाब दिया? सर, दिस इज़ मॉडर्न हार्ट, ये जदीद फ़न है, ये मॉडर्न हार्ट है। द चिकन्स यानी कि जो चिकन्स थे, जो मुर्गियाँ हैं, रिप्रेजेंट यानी कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं सोसाइटी यानी कि माशरे को। एंड और द बुश, और जो बुश है बेसिकली यहाँ पे जो जारी है, इज़ द सिस्टम यानी कि क्या है? निज़ाम है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो जितने भी एक्टर्स चिकन बने हुए ये प्रेजेंट करें एक सोसाइटी को, और यहाँ का जो सिस्टम है वो क्या है? बुश हैं। द प्रोड्यूसर यानी कि जो प्रोड्यूसर था, फेंटेड, बेहोश हो गया। फेंटेड मतलब बेहोश हो गया। एंड और दैट्स हाउ द फिल्म चिकन रेवोल्यूशन वाज नेवर रिलीज। तो इस तरीके से, और दैट्स हाउ यानी कि इस तरीके से, द फिल्म जिसका नाम क्या था? चिकन रेवोल्यूशन यानी कि मुर्गियों का इंकलाब, कुछ हद तक कह सकते हो, वाज नेवर कभी भी नहीं, रिलीज यानी कि रिलीज हुई, बट लेकिन, बिकेम बना, अ लेजेंड यानी कि एक दास्तान बना, ऑन सेट यानी कि सेट पर जहाँ पे फिल्म बनाया जाता है। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, और हर स्टोरी की एक सबक होती है, एक मॉरल होती है जिससे हमें सीखना चाहिए। वो क्या था कि समटाइम्स, बाज़ औक़ात, नॉनसेंस यानी कि बकवास जो है, बिकम्स बनता है,
हिस्ट्री यानी कि तारीख बनता है, जस्ट जैसे एज द चिकन एक्टर, जिस तरह जो चिकन एक्टर्स थे यानी कि जो वो एक्टर जो चिकन बने हुए थे। डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, एस लिखा हुआ है, ठीक है। बिकम्स, ये बिकम भी हो सकता था क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इस तरह से यहाँ पे एस का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह ई एस और आई एस भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। मज़ीद इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।